अब गाइस देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 6। गाइस इस क्वेश्चन को ना मैं पूरे बेसिक से पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए अगर ज़्यादा टाइम लग जाए तो उसके लिए सॉरी। पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा मैं कुछ क्वेश्चन को। क्वेश्चन 6 कह रहा है, कह रहा है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। और हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। और हमें बोला हुआ है जो एक्स है ना वो बड़ा है -4 से और छोटा है और इक्वल टू है 6 से। ये हमें दी हुई लिमिट। तो अब गाइस इस क्वेश्चन को कई बच्चे कैसे करते हैं जो गलत होता है, मैं पहले वो बताता हूँ। कई बच्चे इस क्वेश्चन को करते हैं, हमें इसके इंटरवल रखने हैं बस, तो कई बच्चे क्या करते हैं। अब देखो इसमें दिया हुआ है एक्स जो है बड़ा है -4 से, तो बच्चे क्या करते हैं कि -4 ले लेते हैं सबसे पहले। अब एक्स जो है वो बड़ा है -4 से, तो फिर क्या लिखेंगे -3, फिर लिखेंगे -2। फिर हम देखेंगे कि कहाँ तक जाना है हमें, मतलब कम कम करते करते कितना कम करें। तो यहाँ पे इन्होंने एक और लिमिट दी हुई है कि कह रहे हैं कि एक्स जो है 6 से छोटा है और इक्वल है, तो मतलब हमें 6 तक ही जाना है। तो और जाते हैं आगे -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6। कई बच्चे इसको ना ये लिख देंगे जो कि बिल्कुल गलत है। ये क्यों गलत है? असली में वैसे देखा जाए तो ये हमने लिखा तो सही है ये, पर ये इस क्वेश्चन के लिए गलत है। क्यों? देखो हमें यहाँ पे दिया हुआ है एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर हमारा यहाँ पे होता एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर हमारा ये होता है यहाँ पे एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, जेड, जेड का मतलब होता है इंटीजर, इंटीजर। अगर हमारा यहाँ पे ये लिखा होता है एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये सही होता। अब ये क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? देखो रियल नंबर हमारे होते हैं, जैसे ये हमारी कोई नंबर लाइन है 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। अब जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स ना सारे नंबर्स होते हैं जो भी नंबर लाइन पे आ रहे होते हैं ना, जैसे 0.1, 0.2, 1.1, 1.3, 1.7, 1.9, ये जो जितने भी छोटे छोटे नंबर भी है ना, जितने भी, वो भी सारे रियल नंबर्स में आते हैं। पर इंटीजर में ऐसा नहीं होता। इंटीजर में होता है, जैसे इंटीजर जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, 0 से लेके 1, 2, 3, 4 ऐसे जाते रहते हैं, और यहाँ पे -1, -2 ऐसे ये आगे जाते रहते हैं, ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। पर रियल नंबर हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर इनके बीच की वैल्यू भी होती है, जैसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 1.1, 1.2, 1.7, 1.9, 1.3, सब कुछ इनके बीच की वैल्यूज भी। ये सारे देखो 1 से 2 के बीच में कितने सारे नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पे, ये सारी वैल्यू, सारे के सारे नंबर्स ये रियल नंबर्स होते हैं। तो ये तो हमारे गलत हो गए, जो कई बच्चे ऐसे लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है? देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका, दो तरीके होते हैं। एक होता है ओपन ब्रैकेट, एक होता है क्लोज ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट होती है ये, क्लोज ब्रैकेट होती है ये। देखो अब जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया 2,3, 2,3 ले लिया, उसके साथ में मैंने ऐसे ये ओपन ब्रैकेट लगा दी, ये वाली ऐसे वाली ब्रैकेट लगा दी। तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है इसमें 2 इंक्लूडेड नहीं है और 3 इंक्लूडेड नहीं है। बाकी जो इसके बीच में सारे नंबर्स हैं ना वो इंक्लूडेड हैं। सारे नंबर कैसे, कौन से? जैसे देखो 2.1, जैसे 2.2, 2.3, 2.31, 2.32, मतलब जितने भी इसके बीच में सारे नंबर्स आ रहे हैं ना, 2.4, 2.41, 2.42, 2.5, 2.6, जितने भी इसके बीच में नंबर्स आ रहे हैं वो सब इंक्लूडेड हैं। सिर्फ 2 और 3 इंक्लूडेड नहीं है। इस वाली ब्रैकेट का मतलब ये होता है, ये वाली, ये राउंड ब्रैकेट होती है। ओके। अब ये क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है, जैसे मैंने यही ले लिया एग्जांपल 2 और 3, और मैंने इसके यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। अब स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है 2 और 3 इंक्लूड होंगे और इसके बीच के भी सारे नंबर्स 2 और 3 भी आएंगे, जैसे इधर 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, और इसके बीच के सारे नंबर्स भी आ जाएंगे, 2.1, 2.2, बीच में सारे जितने नंबर्स हैं ना वो भी आ जाएंगे। ये होता है क्लोज ब्रैकेट। अब इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है? देखो अब इधर हमें बोला हुआ है एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ से जो है मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ये मैंने आपको सिर्फ कंसेप्ट बताया था। यहाँ से क्वेश्चन मेन स्टार्ट हो रहा है, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है। अब जहाँ पे रियल नंबर्स आ जाए ना,
तो समझ लो हमें ये ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट के तरीके से करना है। जहाँ भी ये आर लिखा हो रियल नंबर, अगर आर की जगह जेड होता मतलब इंटीजर होता तो हम ये लिख देते, हमारा सही हो जाता। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको, देखो कैसे। अब हमें बोला हुआ है -4 से बड़ा है एक्स, -4 से बड़ा है एक्स, मतलब यहाँ पे देखो -4 इंक्लूडेड नहीं है, -4 से बड़ा है, तो ये आ जाएगा, ये वाली ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा -4। मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है, दोबारा बताऊंगा, अभी लिखने दो। -4 आ जाएगा यहाँ पे, और कॉमा आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो 6 के यहाँ पे इक्वल का साइन आ रहा है, यहाँ पे ये इक्वल का साइन आ रहा है। जब भी यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाए तो उस वहाँ पे लगती है स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे आ जाएगा 6। अब देखो इन्होंने यही तो बोला हुआ है, एक्स जो है हमारा -4 से 6 तक है, -4 से 6 तक है, और 6 इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, जब कोई चीज़ इंक्लूडेड हो तो ये वाली ब्रैकेट आती है। तो मैंने 6, इन्होंने कहा 6 इंक्लूडेड है, मतलब इक्वल का साइन लगा हुआ है, मतलब 6 इंक्लूडेड है, तो मैंने ये वाली ब्रैकेट लगा दी। अब -4 से बड़ा है, यहाँ पे एक्स का हुआ है -4 से बड़ा है, तो -4 तो हो नहीं सकता ना, -4 से बड़ी वाली वैल्यू होगी। तो -4, अगर अब हमें -4 नहीं लिखना, -4 को इंक्लूड नहीं करना का मतलब है ये वाली ब्रैकेट। ओके, जब भी यहाँ भी इक्वल का साइन आए वहाँ पे स्क्वायर वाली ब्रैकेट लग जाएगी, जब भी इक्वल का साइन ना हो तो सर्कल वाली ब्रैकेट लगेगी। ओके, तो इसका इंटरवल हमने ये वाला लिख दिया, क्वेश्चन 6 का फर्स्ट वाला पार्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, चिंता मत लेना। सेकंड पार्ट का कह रहा है एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड आगे कह रहा है -12 से एक्स, ये कह रहा है क्वेश्चन में। ओके, -12x और -10, ठीक है। अब देखो इसमें भी रियल नंबर दिया हुआ है हमें, अब इसके इंटरवल लिखने हैं, तो मैंने देखा इसमें सबसे पहले कैसे लिखे इंटरवल। मैंने कहा दोनों में देखो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, ऊपर इक्वल का साइन था, यहाँ पे इक्वल का साइन था, तो मैंने क्लोज ब्रैकेट लगा दी थी। इक्वल का साइन नहीं है तो मैंने राउंड ब्रैकेट लगा दी, वाली ओपन ब्रैकेट ऐसे वाली। अब इन दोनों में ही देखो इक्वल का साइन यहाँ पे है ही नहीं, अब इक्वल का साइन नहीं होता तो मैं दोनों तरफ राउंड ब्रैकेट लगाता हूँ, ओपन ब्रैकेट। तो इसका ओपन ब्रैकेट लगा दो दोनों तरफ, यहाँ पे लिख दो -12 और यहाँ पे लिख दो -10, दैट्स इट। ओके, अब देखते हैं थर्ड पार्ट का कह रहा है एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड आगे कह रहा है 0x7, ये कह रहा है क्वेश्चन में। देन मैंने कहा देखते हैं, अब इसमें देखो यहाँ पे इक्वल का साइन है, जब भी इक्वल का साइन हो तो क्लोज ब्रैकेट 0 आ गया। अब यहाँ पे देखो इक्वल का साइन नहीं है यहाँ पे, तो कॉमा लगाओ 7, उसके बाद राउंड ब्रैकेट, दैट्स इट। थर्ड पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड उसके बाद कह रहा है 3x4, ये कह रहा है। अब देखो इसमें दोनों में इक्वल का साइन है, यहाँ भी इक्वल का साइन है, यहाँ भी इक्वल का साइन है, तो दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट लग जाएंगी। देन 3 और 3,4 लिख दो बस, ये वाला 3 भी इंक्लूडेड, ये वाला 4 भी इंक्लूडेड हो गया, तो फोर्थ पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमें इंटरवल दिए हुए हैं, ऐसे ये फर्स्ट पार्ट है, ऐसे सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट में हमें इंटरवल्स दिए हुए हैं, और कह रहा है इनको ना सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। क्वेश्चन 6 में हमारा क्या कह रहा था, हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई थी, उसको हमें इंटरवल्स में लिखना था। अब इसमें हमें इंटरवल्स दिए हुए हैं, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो मैंने देखा, सोचते हैं चलो कैसे लिखें। सबसे पहले देखो, अब ये जो हमें दिया हुआ है -3,0, सबसे पहले जब भी हमें इंटरवल्स का सेट बिल्डर फॉर्म लिखना हो ना, सबसे पहले क्या करते हैं, लिख दो एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। सबसे पहले ये काम करते हैं, क्योंकि इंटरवल्स जो होते हैं ना वो सारे रियल नंबर्स पे काम करते हैं। जितने भी इंटरवल्स, जब भी हमें इंटरवल्स दिए होंगे ना, वो सारे रियल नंबर्स पे काम कर रहे होते हैं। तो एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये
हर इंटरवल में लिखना है जब भी सेट बिल्डर फॉर्म करें। तो एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन कॉमा डाला, देन यहाँ पे मेन चीज आएगी। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे लिमिट क्या होगी, एक्स जो होगा वो -3 से बड़ा होगा। क्यों होगा देखो मैं बताता हूँ। ये हमें बोला हुआ है यहाँ पे -3 इंक्लूडेड नहीं है, मतलब ये राउंड ब्रैकेट का मतलब है इंक्लूडेड नहीं है, और 0 भी यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। अगर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट होती तो इंक्लूडेड होता। राउंड ब्रैकेट का मतलब है -3 और 0 इंक्लूडेड नहीं है, बाकी इनकी जो बीच की वैल्यू है ना सारी वो इंक्लूडेड होंगी। जैसे कि -3 है, ये इंक्लूडेड नहीं है। देन इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे -2.9, क्योंकि -3 से 0 तक जाना है, हमें उल्टा जाना है, तो यहाँ पे क्या आएगा -2.9। देन आएगा -2.8, ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, जाके कभी 0 भी आ जाएगा। जैसे यहाँ पे -1 आएगा, फिर ऐसे चलता रहेगा और कभी 0 आ जाएगा। देन 0 0 भी हमारा इंक्लूडेड नहीं है। ये अब जो हमें बीच की वैल्यू है ना ये लिखनी है सारी। अब इन बीच की वैल्यू को कैसे लिखेंगे, एक्स जो है हमारा बड़ा होगा -3 से। क्यों, क्योंकि देखो -2.9 जो है -3 से बड़ा होता है, -2.8 जो है वो -3 से बड़ा होता है, इसलिए एक्स जो है हमारा बड़ा होगा -3 से। और अगर यहाँ पे अगर हमारी स्क्वायर ब्रैकेट होती तो मैं यहाँ पे इक्वल का साइन भी लगा देता ऐसे करके, पर यहाँ पे तो हमारा -3 इंक्लूडेड ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाऊंगा। ओके, देन अब मैंने ये तो बता दिया कि देखो -3 से बड़ा होगा एक्स। अब मुझे ये भी तो बताना पड़ेगा कि किससे छोटा होगा, कोई ऐसी वैल्यू भी तो होगी तो जिससे छोटा होगा एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स जो है छोटा है किससे, देखो 0 से, क्योंकि देखो 0 की जो इधर सारी वैल्यूज हैं मुझे ये लेनी है। तो ये सारी वैल्यूज देखो -1 देखो -2.8 देखो, ये 0 से सारी छोटी हैं, 0 से सारी छोटी वैल्यूज हैं अगर ये सारी, तो मैं लिखूंगा एक्स जो है वो छोटा है 0 से। और अगर मेरा यहाँ पे 0 इंक्लूडेड होता तो मैं यहाँ पे इक्वल का साइन भी दे देता। अब इंक्लूडेड है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे राउंड ब्रैकेट है। दैट्स इट। देन अब देखते हैं सेकंड पार्ट। अगर इससे आपको क्लियर नहीं हुआ इस एग्जांपल से, तो आगे और एग्जांपल्स देखो जो सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट है, उनको वो भी ढंग से समझो, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेकंड पार्ट है 6,12। 6,12 दोनों में स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। अब देखो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट है, सबसे पहले क्या लिखना है, मैंने बताया एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन कॉमा, उसके बाद यहाँ पे मेन चीज शुरू होगी। जो एक्स जो है हमारा बड़ा होगा 6 से, ठीक है, और 6 यहाँ पे देखो इंक्लूडेड बता रहा है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है, इंक्लूडेड का मतलब है यहाँ पे इक्वल का साइन लग जाएगा। ओके, देन एक्स जो है बड़ा है 6 से, अब एक्स किसी से छोटा भी तो होगा, एक्स जो है छोटा है 12 से। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगवा दो। दैट्स इट। देन अब देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट का कह रहा है हमारा 6,12 ही है, पर एक तरफ ओपन ब्रैकेट है, एक तरफ क्लोज ब्रैकेट है। अब ये देखो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया वैसे ही करो, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन कॉमा। अब यहाँ से मेन चीज स्टार्ट होगी। एक्स जो है हमारा बड़ा है किससे, 6 से, इस साइड वाली वैल्यू लिख देंगे। एक्स जो है हमारा बड़ा है 6 से। अब यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आएगा क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट है, राउंड वाली ब्रैकेट है, तो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आएगा। अब एक्स जो है बड़ा है 6 से, ठीक है, अब एक्स किसी से छोटा भी होगा, तो एक्स जो है छोटा है इस वाली वैल्यू से, राइट वाली 12। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट हमें दिया हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट होगा तो यहाँ पे इक्वल का साइन। दैट्स इट, थर्ड पार्ट भी हो गया। जितनी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतने आपको इजी लगने लग जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने इसलिए टाइम लिया क्योंकि मुझे पूरे ढंग से समझाना था। अब देखो सेकंड थर्ड पार्ट इजीली हो रहा है। अब देखो फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में है -23,5, 5 पे राउंड ब्रैकेट है। देन वैसे ही लिखेंगे एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन कॉमा, यहाँ से मेन चीज, एक्स जो है हमारा बड़ा है किससे, -23 से, लेफ्ट वाली वैल्यू -23 से। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दो ऐसे करके। देन एक्स जो है बड़ा हो गया, अब एक्स जो है वो किसी से छोटा भी होगा,
छोटा किससे होगा, राइट वाली वैल्यू से 5। अब यहाँ पे राउंड ब्रैकेट है तो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आएगा। दैट्स इट, ये हो गया हमारा खत्म। सेट बेल्टर फॉर्म भी होगी तो क्वेश्चन 7 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है व्हाट यूनिवर्सल सेट या सेट्स यू वुड प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब गाइस यूनिवर्सल सेट मैंने आपको 1.3 की स्टार्टिंग में बताया था, तो कह रहा है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट यू वुड प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कह रहे हैं इन दोनों के आप यूनिवर्सल सेट बताओ, क्या बता सकते हो। तो देखो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है जिसमें सारे के सारे, जैसे जो हमें सेट दिया हुआ है ना, वो वाला सेट भी इंक्लूडेड हो और कुछ फालतू भी इंक्लूडेड हो जाए, कोई बात नहीं। जैसे मुझे कोई सेट दिया हुआ ए इज इक्वल टू 1,2 और एक सेट दिया हुआ बी इज इक्वल टू 5,6, ये मुझे दो सेट दिए हुए हैं, तो इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ये दोनों सेट तो इंक्लूडेड हो ही जाए, बाकी और कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मैंने ये डाल दिया यूनिवर्सल सेट में, तो इसमें देखो 1,2 भी आ रहा है और 5,6 भी आ रहा है, तो ये यूनिवर्सल सेट बन सकता है। ऐसे कुछ भी बना दो, चाहे आप 7 तक बना दो, चाहे आप 9 तक बना दो, चाहे आप 10, 20 तक बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये दोनों सेट इंक्लूडेड होने चाहिए। अब ऐसे ही कह रहा है कि फर्स्ट वाला पार्ट है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, कह रहा है इसका यूनिवर्सल सेट बताओ कि क्या होगा फर्स्ट वाले पार्ट का। तो मैंने कहा कि इन्होंने बोला हुआ द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, राइट ट्रायंगल्स की तरफ इन्होंने राइट ट्रायंगल्स बोला हुआ है। तो अगर मैं बोल दूं कि ऑल ट्रायंगल्स, यूनिवर्सल सेट है इसका ऑल ट्रायंगल्स, ऑल ट्रायंगल्स, तो ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया ऑल ट्रायंगल्स, क्योंकि इन्होंने सिर्फ राइट ट्रायंगल्स बोला हुआ है, राइट ट्रायंगल्स तो बहुत कम होता है। तो ऑल ट्रायंगल्स में तो राइट ट्रायंगल्स भी आ गए, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ गए, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स भी आ गए, सारे ट्रायंगल्स आ गए। तो इसका फर्स्ट वाले का यूनिवर्सल सेट हो गया ऑल ट्रायंगल्स। इसको लिखेंगे कैसे, यूनिवर्सल सेट लिखेंगे फर्स्ट का ये x इज सच दैट x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, दैट्स इट। x जो है हमारा ट्रायंगल है प्लेन में। अब ट्रायंगल तो किसी भी तरह का हो सकता है, राइट ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है। तो मैंने बोल दिया x जो है मेरा एक ट्रायंगल है प्लेन में, तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। इसमें राइट ट्रायंगल भी आ गए, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ गए, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स भी आ गए, सारे ट्रायंगल्स आ गए। देन सेकंड पार्ट में भी यही लिख दो। सेकंड पार्ट में बोला हुआ है इसका यूनिवर्सल सेट बताओ, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का। तो इसका भी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का भी यूनिवर्सल सेट ऑल ट्रायंगल्स ही होगा, तो इसमें भी यही आ जाएगा u इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। ओके, क्योंकि मैंने बोल दिया कि x जो है वो एक ट्रायंगल है प्लेन में, ट्रायंगल कोई भी हो सकता है, उसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ गया। देन क्वेश्चन 8 हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 9 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है गिवन द सेट्स ए बी और सी, कह रहे हैं हमें ये तीन सेट दिए हुए हैं, ए इज इक्वल टू 135, बी इज इक्वल टू 246 और सी इज इक्वल टू 0, 2, 4, 6, 8, यहाँ पे तीन सेट दिए हुए हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल थ्री सेट्स। कह रहा है ये जो हमें तीनों सेट दिए हुए हैं ना ए बी सी, इनका कोई यूनिवर्सल सेट होगा। कह रहे हैं इन चारों में से बताओ कि कौन सा होगा इसका, इन तीनों का यूनिवर्सल सेट। मैंने बताया था आपको यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें सबकी जो सेट दिए होते हैं उनकी सारी वैल्यूज आ जाएं और कुछ एक्स्ट्रा आ जाए तो चलेगा, कोई बात नहीं। अब हमें ये तीन सेट दिए हुए हैं, 1, 3, 5, 2, 4, 6 और ये वाला सेट, तो मुझे इनमें से देखना है कि कौन सा इनका यूनिवर्सल सेट होगा। मैंने देखा इसमें 135 आ रहा है, इसमें भी 135 आ रहा है, मैंने कहा चलो ये इसमें आ गया। फिर मैंने देखा इसमें 246 है, मैंने देखा इसमें 246 है, मैंने कहा हाँ इसमें 246 भी है। फिर मैंने देखा इसमें 0, 2, 4, 6, 8 है, मैंने देखा इसमें 0 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, पर 8 नहीं है इसमें, तो ये तो नहीं हो पाएगा। मैंने कहा चलो आगे चलते हैं। फिर मैंने देखा 5, मैंने कहा 5 का भी यूनिवर्सल सेट किसी को हो नहीं सकता इनमें, जब इसमें इधर वैल्यूज़ दी हुई इतनी सारी, तो 5 तो हो नहीं सकता क्योंकि इनसे कुछ एक्स्ट्रा ही होगा ना, ये तो वैल्यूज़ आएंगी और इनसे कुछ एक्स्ट्रा भी आ सकती हैं, तो 5 थोड़ा हो सकता है। देन मैंने देखा थर्ड पार्ट, मैंने देखा ये आ रहा है, मैंने देखा इसमें 135 है, मैंने कहा 135 इसमें है, ठीक है। मैंने देखा इसमें 246 है, मैंने कहा इसमें 246 इसमें है, चलो ठीक है। मैंने देखा इसमें 0, 2, 4, 6, 8 है, इसमें 0 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 8 भी है। मैंने कहा हाँ ये बन सकता है यूनिवर्सल सेट, तो यस थर्ड पार्ट आंसर। क्वेश्चन 9 पे हो गया हमारा कंप्लीट, एक्सरसाइज 1.3 होगी कंप्लीट अब हमारी।